हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेल 77। यहाँ पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ मे हैव टू। यहाँ पर मे हैव टू यूज़ बताने जा रहे हैं जो कि आपके इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश क्लास दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। चलिए आइए देखते हैं अपने इस क्लास को। हमारी इस क्लास को देखने से पहले आप हमारे इस चैनल स्टडी वेल 77 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए आइए देखते हैं सेंटेंसों को। हाउ टू मेक सेंटेंसेस यूज़ ऑफ मे हैव टू। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हिंदी में लास्ट में आपको देखने को मिलेगा पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे तुम्हें आज अपने घर जाना पड़ सकता है। तुम्हें आज अपने घर जाना पड़ सकता है या आज तुम्हें अपने घर जाना पड़ सकता है, इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट है आपका तुम मतलब यू, इसके बाद देख रहे हैं मे हैव टू, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे मे हैव टू, मे हैव टू, मे हैव टू। इसके बाद जाने की इंग्लिश होगी, क्रिया है आपकी जाना, गो टू। कहाँ जाने की बात हो रही है? अपने घर। गो टू योर हाउस, गो टू योर हाउस, गो टू योर हाउस। इसके बाद आज मतलब टुडे, गो टू योर हाउस टुडे। इस प्रकार से सेंटेंस हम बनाएंगे। तो इस तरह से सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। चलिए आइए और भी सेंटेंसेस को बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, उसे आज अपना काम, उसे आज अपना गृह कार्य पूरा करना पड़ सकता है, पड़ सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं वैसे ही सेंटेंस इसको भी बनाना है। आज उसे आज अपना गृह कार्य पूरा करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बनाएंगे ही, उसे मतलब ही। इसके बाद मे हैव टू, मे हैव टू, मे हैव टू। इसके बाद देख रहे हैं क्रिया यहाँ पर क्या है? पूरा करना, पूरा करना क्या है? क्रिया। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट होगी, क्या होगी? कंप्लीट, कंप्लीट। ही मे हैव टू कंप्लीट क्या? अपना गृह कार्य। तो अपना गृह कार्य की इंग्लिश क्या होगी? अब ही के साथ अपने के लिए हिज होगा, क्या होगा? हिज। तो हिज होमवर्क, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। इसके बाद आज टुडे, टुडे। तो यहाँ पर टुडे, इस तरह से सेंटेंस आपका तैयार हो गया। उसे आज अपना गृह कार्य पूरा करना पड़ सकता है, तो ही मे हैव टू कंप्लीट हिज होमवर्क टुडे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कल उसे सब्जी खरीदने के लिए, ऐसे भी बना सकते हैं, कल उसे सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ सकता है, बाजार जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार से सेंटेंस है आपका, कल उसे सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ सकता है। तो इसको भी सेम वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट पहले देखेंगे, सब्जेक्ट है उसे, तो यहाँ पर लगाएंगे ही, सब्जेक्ट लगाएंगे ही। इसके बाद यूज़ है आपका मे हैव टू, मे हैव टू, मे हैव टू। इसके बाद क्रिया है आपका जाना। तो यहाँ पर देखिए जाना, तो गो टू मार्केट मतलब फिर बाजार। पहले इसकी इंग्लिश आएगी, इसके बाद पढ़ सकता है आएगी, इसके बाद जाने की इंग्लिश आएगी क्रिया, इसके बाद मार्केट, इसके बाद के लिए, फिर आएगा खरीदने, इसके बाद आएगा सब्जी, फिर आएगा आपका कल। तो इस प्रकार से हम
सेंटेंसों को इस तरह से लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसों को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट है आपका ही, मतलब उसे, इसके बाद हमने पढ़ सकता है, यहाँ पर यूज़ लगाया है मे हैव टू, इसके बाद यहाँ पर वर्ब आपकी क्रिया है गो टू, इसके बाद ऑब्जेक्ट है आपका बाजार, तो गो टू मार्केट, मार्केट, गो टू मार्केट। इसके बाद देख रहे हैं ये प्रीपोजिशन है आपकी के लिए, तो यहाँ पर लगाएंगे फॉर। इसके बाद खरीदना, तो खरीदने की क्रिया होती है बाय भी कर सकते हैं या परचेज भी कर सकते हैं। चलिए हम परचेज कर देते हैं, परचेज, आईएनजी लगा देते हैं, परचेजिंग, परचेजिंग, परचेजिंग। इसके बाद क्या, सब्जियां, तो परचेजिंग द वेजिटेबल, वेजिटेबल, सब्जियां या सब्जी, वेजिटेबल्स। इसके बाद कल, कल के लिए यहाँ पर यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर कल पढ़ सकता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं अब यहाँ पर पढ़ सकता है, तो यहाँ पर फ्यूचर की बात होगी तो यहाँ पर टुमारो लगाएंगे। अगर यहाँ पर कल मतलब बीते हुए कल की बात होगी, पास्ट की बात होगी, तो यहाँ पर यस्टरडे का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कल उसे सब्जी खरीदने के लिए बाज़ार जाना पड़ सकता है, मतलब अभी गया नहीं बल्कि कल पड़ सकता है, काम करना पड़ सकता है, इसलिए यहाँ पर टुमारो का यूज़ होगा। कल के लिए यहाँ पर टुमारो का यूज़ होगा, टुमारो, टुमारो, फुल स्टॉप। इस तरह से आपका सेंटेंस बनकर तैयार हुआ। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं शायद, शायद आज मुझे अपने कपड़े धोने पड़ सकते हैं, धोने पड़ सकते हैं। शायद आज मुझे अपने कपड़े धोने पड़ सकते हैं क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है। यहाँ पर हम कंजक्शन भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे घर पर, क्योंकि मेरे घर पर कोई नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि मेरे घर पर कोई नहीं है। तो इस तरह से हम पहले इस सेंटेंस को बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, शायद के लिए हम मे बी का यूज़ करेंगे, मे बी, मे बी। अब यहाँ पर देखिए परहैप्स मीन्स भी शायद होता है और मे बी मीन्स भी शायद होता है। अब मे बी यहाँ पर शायद की इंग्लिश क्या लगाएंगे, पहले हम मे बी लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट आपका आएगा मुझे, तो मुझे के लिए यहाँ पर करेंगे आई, क्या करेंगे, आई करेंगे। इसके बाद देख रहे हैं कि पढ़ सकता है, तो पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर मे हैव टू क्या यूज़ करेंगे, मे हैव टू, मे हैव टू। इसके बाद देख रहे हैं क्रिया है आपकी धोना, तो वॉश, वॉश, वॉश। इसके बाद देखते हैं क्या धोना पड़ सकता है, अपने कपड़े, तो यहाँ पर आई के साथ अपने के लिए माई लगाते हैं, तो माई, वॉश माई क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, कपड़े। इसके बाद आज की इंग्लिश लिख देते हैं टुडे, टुडे, टुडे। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि, क्योंकि ये कंजक्शन लगा है, तो कंजक्शन को हम जोड़ेंगे यहाँ पर, तो इसको लगाएंगे बिकॉज, क्या लगाएंगे, बिकॉज, बिकॉज। इसके बाद मेरे घर पर कोई नहीं है, तो मेरे घर पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर बनाएंगे देयर से बनेगा, मेरे घर पर कोई नहीं है, बिकॉज देयर, देयर इज़। अब कोई नहीं है, तो कोई नहीं के लिए यहाँ पर प्लूरल शब्द आ रहा है कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर बनाएंगे देयर आर, कोई नहीं है, देयर आर नो वन, नो वन, नो वन की बात होगी यहाँ पर, नो वन मीन्स होता है कोई नहीं, नो वन, देयर आर नो वन मेरे घर पर, तो इन माई हाउस, इन माई हाउस, इन माई हाउस। तो इस तरह से बनाएंगे मे बी, शायद, आई मे हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स टुडे बिकॉज देयर आर नो वन, देयर आर नो वन इन माई हाउस। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपका ये तैयार हुआ। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, इसी प्रकार का और भी सेंटेंस होंगे, इसी प्रकार से बनाते हैं। जैसे शायद, शायद उसे आज, शायद उसे आज
कानपुर जाना पड़ सकता है, क्योंकि उसे बहुत से कपड़े खरीदने थे, क्योंकि उसे बहुत से कपड़े खरीदने थे। यहाँ पर देख रहे हैं, शायद उसे आज कानपुर जाना पड़ सकता है क्योंकि उसे बहुत से कपड़े खरीदने थे। तो चलिए देखते हैं, शायद की इंग्लिश वही होगी जो हमने बताया था, मे बी। तो मे बी से स्टार्ट करेंगे, मे बी, या यहाँ पर परहैप्स का यूज़ भी आप कर सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट है आपका उसे, तो यहाँ पर लगाएंगे ही, मे बी ही। इसके बाद वही यूज़ है मे हैव टू, तो यहाँ पर लगाएंगे मे हैव टू, मे हैव टू। इसके बाद देख रहे हैं, क्रिया है आपकी जाना, तो गो टू कहाँ जाने की बात हो रही है, तो कानपुर जाने की बात हो रही है, तो गो टू कानपुर। इसके बाद देख रहे हैं आज, तो आज के लिए लगाएंगे हम टुडे। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, कंजक्शन आपका जुड़ेगा क्योंकि के लिए यहाँ पर लगाएंगे बिकॉज। क्या लगाएंगे? बिकॉज। इसके बाद प्लस दूसरा सेंटेंस है आपका, उसे बहुत से कपड़े खरीदने थे, तो किसे खरीदने थे? उसे, तो यहाँ पर उसे के लिए यहाँ पर लगाएंगे ही। चलिए यहाँ से हम बनाते हैं ही, यहाँ पर लगाएंगे ही। इसके बाद खरीदने थे, तो यहाँ पर ना था नी थी वाले सेंटेंस हैं, खरीदने थे, खरीदना था, तो यहाँ पर हैड का यूज़ करेंगे, हैड टू। जैसे कि हम खरीदना है, जाना है, खाना है, पीना है, इस प्रकार से हम जो यूज़ करते हैं तो हैज़ टू या हैव टू या फिर हैड टू का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हैड टू का यूज़ करेंगे। ही हैड टू खरीदने थे, तो ही हैड टू बाय मीन्स खरीदना, बाय क्या खरीदने थे? बहुत से कपड़े, तो मैनी क्लॉथ्स, मैनी मीन्स बहुत से, मैनी क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, क्लॉथ्स, मैनी क्लॉथ्स। तो इस प्रकार से बनकर आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तैयार हुआ। देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से बनाया गया है, शायद उसे आज कानपुर जाना पड़ सकता है क्योंकि उसे बहुत से कपड़े खरीदने थे, तो यहाँ पर मे बी ही may have to go to Kanpur today because he had to buy many clothes। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस आपके कंप्लीट हुए। ये जो यूज़ था आपका may have to पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, इस प्रकार से। तो चलिए आइए कुछ सेंटेंसों की हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। इस सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुझे अपना काम करना पड़ सकता है, मुझे अपना काम करना पड़ सकता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं आई मे हैव टू डू माई वर्क, आई मे हैव टू डू माई वर्क। मुझे तुम्हारे घर आना पड़ सकता है, तो यहाँ पर मुझे तुम्हारे घर आना पड़ सकता है, आई मे हैव टू कम टू योर हाउस। मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ सकता है, आई टीच यू, आई मे हैव टू टीच यू, आई मे हैव टू टीच यू। कल मुझे स्कूल जाना पड़ सकता है, कल मुझे स्कूल जाना पड़ सकता है, तो यहाँ पर आई मे हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। आज मुझे कपड़े धोने पड़ सकते हैं, तो टुडे पहले लगा दें, हम लास्ट में भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं आज मुझे कपड़े धोने पड़ सकते हैं, तो यहाँ पर आई मे हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स टुडे। मुझे यहाँ पर बैठना पड़ सकता है, तो यहाँ पर आई मे हैव टू सिट हियर। मुझे मोबाइल चलाना पड़ सकता है, तो आई मे हैव टू ऑपरेट द मोबाइल। ऑपरेट मीन्स चलाना, मोबाइल या कंप्यूटर के लिए यहाँ पर ऑपरेट मीन्स चलाने की बात इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए और भी और सेंटेंसों की प्रैक्टिस करते हैं। मुझे पेन से लिखना पड़ सकता है, मुझे पेन से लिखना पड़ सकता है, तो आई मे हैव टू राइट विथ पेन, आई मे हैव टू राइट विथ पेन। इसके बाद मुझे तुम्हें समझाना पड़ सकता है, मुझे तुम्हें समझाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू कन्विंस यू। मुझे तुम्हारे घर आना पड़ सकता है, आई मे हैव टू कम टू योर हाउस। मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो टू योर हाउस। मुझे कानपुर जाना पड़ सकता है कपड़े खरीदने के लिए, आई मे हैव टू गो टू कानपुर फॉर परचेजिंग द क्लॉथ्स। मुझे बाजार जाना पड़ सकता है सब्जियां खरीदने के लिए, आई मे हैव टू गो टू मार्केट फॉर परचेजिंग द वेजिटेबल्स। मुझे तुम्हारा काम करना पड़ सकता है,
आई मे हैव टू डू योर वर्क, मुझे अपना गृह कार्य करना पड़ सकता है। आई मे हैव टू डू माई कंप्लीट माई होमवर्क। सो इसी प्रकार से आप सेंटेंसों की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड देन यू कैन मेक दिस मैनी सेंटेंसेस। आप बहुत सारे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। स्टोरी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये, और साथ साथ आप इसमें इंग्लिश ग्रामर भी आप अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं, और साथ साथ अपनी स्पोकन इंग्लिश भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल स्टडी वेल 77 में विजिट करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। ये क्लास आपको कैसी लगी, आपने इस वीडियो से कितनी जानकारी हासिल की, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।